अध्याय 9 का श्लोक संख्या 2। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मयं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। हम जैसे कल देख रहे थे, ये अध्याय 9 का प्रारंभ हुआ है कल के श्लोक के साथ में, जिसमें परम गुह ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। और कारण उन्होंने बताया क्यों अर्जुन को बता रहे हैं कि क्योंकि वह भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। और यह अध्याय भगवत गीता के बिल्कुल बीचों बीच में है, यह समझते हुए कि जो भी व्यक्ति, अर्जुन की तो बात तो खैर है ही अपनी जगह पर, तो हम जैसे व्यक्ति जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं वो 9वें अध्याय तक कब पहुंचेंगे, जब पहले अध्याय थी उससे भी पहले भूमिका से लेकर 8वें अध्याय तक पढ़ चुके होंगे, भगवान के बारे में जान समझ चुके होंगे। और जब भगवान को थोड़ा बहुत जान चुके होंगे तो भगवान से प्रेम करना प्रारंभ कर दिया होगा, भगवान को समझना प्रारंभ कर दिया होगा, भगवान के प्रति भक्ति, प्रेम, अनुराग, रुचि कुछ ना कुछ तो बढ़ गया होगा। और इस लेवल तक आ गया है व्यक्ति कि वह इस परम गुरु ज्ञान को समझने का प्रयास कर सके। इसीलिए इसको यहाँ पर 9वें चैप्टर में परम गुरु ज्ञान दिया है। धीरे धीरे जैसे बच्चा पढ़कर बड़ी क्लासेस में जाता है तो उसे ज्यादा और अच्छी बातें, और ज्यादा गहरी बातें, और ज्यादा गंभीरतापूर्ण बातें, टेक्निकल बातें पढ़ाई जाती हैं। तो बड़ा टेक्निकल का सब्जेक्ट है ये और बहुत मुश्किल से समझ में आने वाला है। आइए ध्यान से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें भगवान क्या कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम, यह ज्ञान कौन सा, परम गुह ज्ञान, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। देखिए, हमें कोई जल्दी नहीं है और मैं समझता हूँ आपको भी जल्दी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा सा श्लोक भी है और इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा सा दिया है। प्रयास करेंगे आज में समझ में आने का प्रयास करेंगे इसका। तो क्या कह रही है, ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। जो सर्वाधिक गोपनीय है, गोपनीय इसलिए ताकि ये सबको समझ में नहीं आता है, सबको बांटा नहीं जा सकता है। बांटेंगे उसको, देंगे उसको कहते हैं, जिसे दान दिया उसको जाता है, जिसे दान प्राप्त करने की योग्यता हो। तो दान लेने लायक हो उसी को तो दान देंगे। ऐसे ही ज्ञान भी उसको दिया जाता है जो उसको लेने के लायक हो। भौतिक जीवन में भी ज्ञान प्राप्त करने की योग्यताएं हैं, और यहाँ भगवान का ज्ञान प्राप्त करने की एक ही योग्यता है बस, तो भगवान से प्रेम करता हो, यानी उनसे ईर्ष्या ना करता हो। और 9वां चैप्टर सर्वाधिक गोपनीय ज्ञान, ये परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत। आत्मा की अनुभूति करना शुरू कर दिया था, आत्मा के बारे में भगवान ने बता दिया था, और भगवान ने कहा था कि आत्मा का क्या रूप होता है। 12वें श्लोक से दूसरे अध्याय की कहना शुरू कर दिया था कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम ना रहो और मैं ना रहूं, हम हमेशा रहे हैं। और 13वें तो स्पेशल कह दिया, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। अध्याय 2 श्लोक संख्या 13। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हमारे शरीर में लगातार परिवर्तन आते रहते हैं क्योंकि शरीर नाशवान है। तो ज्ञान की बात क्या है, ज्ञान की बात यह है कि शरीर तो नाशवान है परंतु आत्मा नाशवान नहीं है।
न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये शरीर नाशवान है, परंतु आत्मा नाशवान नहीं है, उसका कभी विनाश नहीं होता। शरीर के मारे जाने पर आत्मा नहीं मरता है, आत्मा नहीं मारा जाता है। हमने दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में पढ़ा था। हमने पढ़ा था अविनाशी है, घूम नहीं सकता, मिल नहीं सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। कैसे अनुभूति हो? तो यही बात कह रहे हैं, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करने वाला ये ज्ञान है। हम इस ज्ञान द्वारा ये समझ सकते हैं कि आत्मा शरीर से अलग है और शरीर का कर्तव्य कुछ और है, आत्मा का कुछ और है। परंतु जिस प्रकार से दो घोड़े एक गाड़ी को लेकर चलते हैं तो उनमें आपस में सामंजस्य बनाकर चलना पड़ता है। इसीलिए हमें यदि भक्ति के मार्ग में जाना है तो भौतिक जीवन के साथ सामंजस्य बनाकर चलना पड़ेगा, मतलब मेल मिलाप बना के चलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है भाई, जैसी आपकी स्पीड है हम दोनों मिलजुल कर काम करते हैं, घोड़े ऐसे तो चलते हैं। ऐसे ही शारीरिक जीवन में, यानी भौतिक जीवन में शारीरिक शरीर के साथ में जो भी हमारे कर्तव्य है उनको करते हुए आत्मा को समझकर आत्मा के कर्तव्य करना, अर्थात भगवान को जानना, भगवान को समझना, भगवान के साथ अपने संबंध को दोबारा से स्थापित करना। कई बार होता है ना, मोबाइल जो है काम नहीं कर रहा है तो क्या करते हैं, सिम निकाल देते हैं, उसको दोबारा डाल देते हैं और फिर मोबाइल फिर से चालू हो जाता है काम करने में। क्यों? क्योंकि संबंध टूट गया था। इसी प्रकार से भगवान से जब हमारा संबंध टूटने लगता है, जब भौतिक चीजों में ज्यादा लिप्त हो जाते हैं, भगवान को उठाकर एक कोने में कर देते हैं, भगवत गीता को अलमारी में बंद कर देते हैं और भगवान भी कोने में कहीं रखे रहते हैं, पड़े रहते हैं। कहने की तो मेरी हिम्मत नहीं, मैंने रखे रहते ही कहकर काम चला लिया। तो फिर हमारा संबंध भगवान से टूट सा जाता है। संबंध तो कभी टूट नहीं सकता, टूट सा जाता है क्योंकि हम उनसे जुड़ने का प्रयास ही नहीं करते हैं। और जब आत्मा की अनुभूति हो जाती है, भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो हम भगवान के ज्ञान को समझ सकते हैं। और यह अविनाशी, ऐसा कभी नष्ट नहीं होता है। और इस ज्ञान को प्राप्त करके धर्म की भावना के साथ में इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और सुख पूर्वक सारी चीजें संपन्न किया। रूपा जी तात्पर्य बताते हैं, श्री रूपा जी की जय, कि यह ज्ञान जो है सभी विद्याओं का राजा यानी राज विद्या है। क्योंकि यह सारे दर्शनों का, सारे सिद्धांतों का, सारे धार्मिक विचारों का सार यह वाला अध्याय है। गुह ज्ञान क्या है? गुहतम क्यों है ये? क्योंकि ये दिव्य ज्ञान में आत्मा एवं शरीर के अंतर को जाना जाता है। पराकाष्ठा, दिव्य, सर्वोत्तम, परम ज्ञान, क्योंकि यह सबसे ऊपर का ज्ञान है। हम एक ज्ञान प्राप्त करने का कोशिश करें भौतिक दृष्टिकोण से, बहुत सारे लोग खासकर ऐतिहासिक होते हैं, इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं, भूगोल शास्त्र वाले होते हैं, जीव विज्ञान वाले होते हैं, तो बहुत सारे खोजबीन करते हैं। मानव की उत्पत्ति वानर से हुई। पहले मानव बंदर था और बंदर से धीरे धीरे होशियार हो गया, 4 पैरों के बदले 2 पैरों पे चलने लगा। डार्विन की थ्योरी, बाई चांस इस संसार का जन्म हो गया। और थ्योरी क्या? इस खोजबीन में रहते हैं कि कभी कोई डायनासोर था, डायनासोर ऐसा होगा, अलग अलग तरीके के पिक्चर्स बनाते हैं। और डायनासोर की एक बार समाप्ति क्यों समाप्ति हो गई जी? वो नेचर के साथ मैच नहीं कर पाया होगा, आपस में भूख के कारण लड़के मर गए और हम उसके बाद में उसके हमें हड्डियां दिखलाते हैं, ये डायनासोर की हड्डियां। ये भौतिक ज्ञान अगर मान लो सच है तो भी क्या मृत्यु के बाद हमारी कुछ मदद कर पाएगा? मृत्यु किसकी होती है? शरीर की या आत्मा की? शरीर की मृत्यु होती है। तो शरीर यहाँ छूट जाएगा, आत्मा जब आगे प्रयाण कर जाएगा, प्रयाण कार्य हमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, प्रयाण कर जाएगा, उसके साथ क्या जाएगा? ये डायनासोर का ज्ञान, डार्विन की थ्योरी, बंदर से आदमी बना था
पत्थर चलाते थे पहले, पत्थर के बाद लोहा, पहिया, ये सारा जो ऐतिहासिक ज्ञान है, या बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, लड़ाई झगड़ा, कोरोना वायरस की दवाइयां, वैक्सीन, ये सारा ज्ञान हमारे साथ जाएगा। हमारे साथ तो भगवान का ज्ञान, भगवान के साथ हम जो प्रेम संबंध स्थापित कर लेंगे, जो हम अहत की कृपा से उनकी जो हमारे पास भक्ति उन्मुखी सुकृतियां होंगी, वो हमारे साथ जाएंगे। और सामान्य रूप से हमें ज्ञान कहाँ मिलता है? कहीं नहीं मिलता है। स्कूल में कहीं नैतिक शिक्षा के नाम पर बताते हैं कि आत्मा और शरीर में अंतर होता है, कहीं नहीं बताएंगे, वरना फिर हमारे सेक्युलर समाज है उसमें दिक्कत हो जाएगी। जबकि विश्व में ज्यादातर धर्म में किसी न किसी तरीके से माना जाता है आत्मा और परमात्मा का अंतर। पर धर्म शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है, जो ज्ञान है वह ज्ञान किसी स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाया जाता। कोई नैतिक शिक्षा नहीं दी जाती कि आप आत्मा और शरीर के अंतर को समझो और शरीर से वो काम करो जो जरूरी है, आत्मा से वो काम करो जो आत्मा के लिए जरूरी है। ये तो परिवार के माध्यम से बच्चों को यह ज्ञान मिलता है और बच्चे फिर इसे प्राप्त करते हैं। अब कई बार तो बच्चों ने मिल जाता है ज्ञान, और कई बार बड़े होकर, बुढ़े होकर तब जाके मिलता है। क्या हुआ? तो जितना देर हुई कोई बात नहीं है, पर जैसे ही मिलना शुरू हो जाए बस पकड़ लेना चाहिए इस तरीके से कि फिर वो छूटे ही नहीं। जैसे अंगद जी ने अपना पैर जमा दिया था कि कुछ छुड़ा ही ना पाया। तो एक बार यदि भक्ति में पैर जम जाए, अपना घुस जाए हम उसके अंदर, तो वहां से अलग नहीं होना। कोई भी भौतिक दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, भक्त के जीवन में भी आती है और अभक्त के जीवन में भी आती है। तो भक्त के जीवन में जो परेशानी आती है वो उसको कष्ट नहीं देती। भौतिक कष्ट हो सकता है, कुछ निकट संबंधी चले जाएं, पैसे का नुकसान हो जाए, घर में नुकसान हो जाए, गाड़ी का नुकसान हो जाए, बिजनेस में, नौकरी में कुछ परेशानी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। परंतु यह सब चीजों में समभाव रहता है, क्योंकि उसे पता है यह भौतिक जीवन में जो भी कुछ मैं कमाऊंगा, परिवार कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, इज्जत कमाऊंगा, वो सब यहीं रह जाने वाली। मेरे साथ तो भक्ति उन्मुखी सुकृतियां ही जाएंगी। ये कौन से कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी है, किसी यूनिवर्सिटी में सिखाया नहीं जाता है, और इसीलिए हमारे जीवन में यह परेशानियां आती। तो शरीर आत्मा से अलग है, आत्मा शरीर से अलग है, शरीर पंचभूतों से बना है, इसका यही विनाश होना है। यही उत्तम ज्ञान का पहला अंश है। जो इस भ्रम में रहता है कि शरीर और आत्मा एक है, तो उसे बड़ी परेशानी रहती है। परेशानी क्या रहती है? उसे अगर शरीर का कोई डिसरेस्पेक्ट, तुमने मुझे ऐसे क्यों किया, तुमने मुझे नुकसान क्यों पहुंचाया, अरे भाई ये तो शरीर के कार्यकलाप हैं और शरीर के साथ चलते रहेंगे। हाँ, किसी ने अगर आपके साथ कुछ ऐसा किया है तो भौतिक जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप उसको ठीक ठाक उसका उपचार कर दो। ये तो आपको हमेशा कष्ट देता रहे, तो अगर टालने वाली से टालो और उपचार करने से उपचार करो उनका, लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। किसे कहते हैं? उसे मोहग्रस्त नहीं होता। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो भक्त होता है वो मोहग्रस्त नहीं होता है। मोह तब होता है मेरा तेरा और सदा रहने का, ये मेरा है और तेरा है और ये मेरे साथ हमेशा रहेगा। किसके साथ हमेशा कोई चीज रहती है? भगवान का नाम हमेशा 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 रहा। हमें आत्मा के कार्य को समझना चाहिए कि आत्मा का काम क्या। आत्मा का काम इस शरीर को चेतना के रूप में चलाना है, इस शरीर को प्रयोग करना है। शरीर की पांचों इंद्रियां जो ज्ञानेंद्रियां हैं, सूंघने की शक्ति, टेस्ट या स्वाद की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, स्पर्श करने की यानी महसूस करने की शक्ति, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों, पांच कर्मेंद्रियों और मन, बुद्धि, अहंकार, सभी को भगवान की सेवा में लगाना, ये कर्तव्य हमारा है।
पद्म पुराण में बताया गया है, मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि पापों के फल होते हैं और जो सकाम कर्म में लगे होते हैं वे पापपूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों अवस्था में फंसे रहते हैं। हमने पहले बात की थी सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम, हम किसी फल की आशा से कोई कार्य करते हैं तो उसका जो भी फल होता है हमें भुगतना ही पड़ता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो। और सकाम कर्म में पाप कर्म होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हम अपने लाभ के लिए, अपने मोह के लिए, अपनी आसक्ति के लिए कर्म करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। उसमें कुछ भी कर बैठते हैं, कई बार हम गलत काम कर बैठते हैं, क्योंकि मुझे तो अपने लिए ये चाहिए, अपने लिए वो चाहिए। रिश्वत भी ले सकते हैं, रिश्वत ले सकते हैं, लोगों को धोखा दे सकते हैं, बेईमानी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोग तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मैं कुछ भी कर बैठता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अरे कर तो सकते हो, पर देखो तो सही है गलत है, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, ये सकाम कर्म। अपने लिए फलों की कामना कर रहे हैं, ये सकाम कर्म। और निष्काम कर्म काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे भौतिक जीवन के हिसाब से ये आवश्यकता है। परिवार की सेवा करना, परिवार के लिए धन कमाना और उसको इस उद्देश्य से कमाना कि नीचे भगवान की सेवा में पूरे परिवार को लगाना, ये निष्काम कर्म होते हैं, क्योंकि वह भगवान की सेवा में किए जाए। तो सकाम कर्म या पापपूर्ण कर्म जो होते हैं उनका फल कैसे मिलता है? पुण्य के फल पुण्य के रूप में मिलता है, पाप के रूप में मिलता है, यानी कष्ट मिलता है पाप कर्म का। कई बार गलतफहमी हो जाती है हमें कि देखो भक्त है, उसको कितने कष्ट हो रहे हैं, और वो देखो उल्टे सीधे काम करता है, सबको पता है गलत काम करता है, तभी भी देखो आनंद में रह रहा है। उसका बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कृपा जी यहाँ पर कि हम कई बार हम कोई बीज बोते हैं जमीन में, तो उसमें से पौधा निकलने में बहुत दिन लग जाते हैं। जैसे छोटी क्लासेस में एग्जाम्पल आप लोगों ने किया हो, एक्सपेरिमेंट हो, सेम का बीज बोते हैं तो कितना टाइम लगता है, और मूंग का बीज बोते हैं तो कितना टाइम लगता है। मूंग में हरी मूंग जो होती है, आप भी कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, मूंग का बीज तो अगले दिन ऊपर निकल आएगा उसमें से कुंपल, और सेम का बीज उगने में 7 दिन लग जाते हैं। उसमें नापते हैं प्रत्येक दिन कितना बढ़ा। इसी प्रकार से बहुत सारे पाप कर्मों के जो कष्ट मिलने होते हैं, परिणाम आना होता है हमारे जीवन में, देर से फलित होते हैं और कुछ के जल्दी निकल आते हैं। ऐसे फूल हैं, बहुत से पौधों में फल बहुत जल्दी आ जाता है, पेड़ों में। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का फल है, किस टाइप का बीज है। तो उससे हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए कि देखो उसने गलत किया और उसको गलत का कुछ फल ही नहीं मिला। हो सकता है जिसके जीवन में अब कष्ट आ रहा है, जबकि उसने जीवन में कुछ का पाप कर्म नहीं किया है, तो भी तो जो उसने बीज पिछले जन्मों में बोए होंगे, अर्थात पाप कर्म, बुरे कर्म किए होंगे, उसका फल उसे अब भुगतना पड़ रहा है। कई बार पूछते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, हमने ऐसा क्या गलत किया था? तुम्हें याद नहीं है। भगवान कहते हैं ना अर्जुन से, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हुए, अर्थात मैं भी अनेक बार यहाँ अवतरित हुआ भगवान के रूप में, और तुम्हारे जन्म हुआ एक जीव के रूप में, परंतु तुम्हें कुछ याद नहीं है। मुझे तुम्हारे पहले का भी जन्मों का, इस जन्म का भी और आगे वाले जन्मों का भी याद है, पता है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में अर्जुन। इसी प्रकार से हमें क्या पता हमने कौन से पाप कर्म किए पिछले जन्मों में। अरे पिछले जन्म को छोड़िए, इस जन्म में भी हमने कई बार पाप कर्म किए होते हैं, अज्ञानतावश भी और जानबूझकर। हमें ढंग से याद भी नहीं रहता, हम भूल जाना चाहते हैं हमने कोई गलती की होगी तो भूल भी जाते हैं। इसी प्रकार से पाप कर्मों का हमें फल मिल रहा है, हमें क्या पता चले कि कौन से वाले पाप कर्मों का और कब का हमें आज फल मिल रहा। भजन्ते माम दृढ़ व्रता, मुझे दृढ़ व्रत होकर निश्चित रूप से अपने आप को पक्का करके मेरी भजन करते हैं। कौन करते हैं? जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है,
वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। हम कब लग सकते हैं भगवान की सेवा में? कब हमारे जीवन में भक्ति का बीज उत्पन्न हो सकता है? कब भक्ति लता वृक्ष कहते हैं उसको, उत्पन्न हो सकता है? अनेक बार ऐसे होता है कि हमारे जीवन में भगवान का प्रवेश होने को तैयारी रहती है, दरवाजा खटक रहा है, हम दरवाजा खोलते हैं और भगा देते हैं। हम भगवत गीता लाते हैं और उठा के अलमीरा में बंद कर देते हैं। हमारे साथ स्वयं हुआ, 5-6 साल तक भगवत गीता अलमारी में बंद रही। फिर दोबारा किसी ने खटखटाया, अरे भाई लगो भक्ति में, फिर लगे थोड़ा सा। मौका मिलते ही गपच लेना, और जो ऐसा कर लेता है कब कर पाता है वो? जब उसके पाप कर्मों का विनाश हो जाता है, तब वो भगवान के बारे में समझ सकता है, लगता है वो मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। तो वे क्या करना चाहिए? हमें जानबूझकर प्रयास करना चाहिए कि अपने जीवन में कोई पाप कर्म ना हो। जानबूझकर प्रयास करना चाहिए कोई सकाम कर्म ना करे। जो भी काम करें भगवान को अर्पित करके करें। अगर भगवान को अर्पित करके करेंगे तो उनका जो फल होगा उससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ना तो अगर उन फलों से जो हम काम कर रहे हैं, भगवान की सेवा में अर्पित कर रहे हैं, कोई भौतिक लाभ होता है तो हम बहुत कूदेंगे नहीं, बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होंगे, वाह मैंने कर दिया, मुझे अहंकार नहीं होगा अगर मुझे कुछ प्राप्त हो जाता है तो। इसी प्रकार से कुछ गलत कर्म भी होंगे तो भी पाप जो है वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वह भगवान की सेवा, भगवान को ध्यान में रख सकते हैं। पर जानबूझकर पाप कर्म करना और भगवान की माला करते रहना वो नहीं ठीक है।